ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि माँ लक्ष्मी को अन्नपूर्णा दोनों को अपने घर में हमेशा के लिए कैसे रोक लें। उसके उपाय उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आज पारिवारिक विघटन के कारण हम इन दोनों से दूर होते जा रहे हैं। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनि ने जो बताया है, तो उनके बताए हुए सन्मार्ग और परंपराओं से हम विहीन होते चले जा रहे हैं। आज आप पैसा तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन क्या आप उसका पूर्ण लाभ और संतुष्टि ले पा रहे हैं? नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा और अन्नपूर्णा की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, वो हमारे घर में विराजमान रहे, तो उसके हम आपको उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले तो सुबह उठते हैं, सबसे पहले आपको अपने हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। बिस्तर से नीचे भूमि पर पैर रखने से पहले धरती माता को पैर लगाने के लिए क्षमा मांगे। ये शास्त्रोक्त विधान है। धरती हमारी माँ है, जो हमारा सब कुछ वहन करते हुए भी सब कुछ प्रदान करती है। लेकिन पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुषों के लिए शायद ये ज्ञान एक अंधविश्वास ही समझा जाएगा। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक नियत स्थान बनाने की बजाय कहीं भी रख देते हैं, उनके घर में धन का आगमन प्रभावित होता है। इससे आय और व्यय में असंतुलन बना रहता है। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झाड़ू को आप कभी भी भूल कर न जलाएं, वरना माँ लक्ष्मी की कृपा आपसे रूठ जाएगी। हम जानते हैं कि इस ज्ञान को भी आजकल संस्कारी युवक अंधविश्वास ही कहेंगे, पर कुछ नहीं कर सकते भैया। प्रतिदिन घर के पुरुष या महिलाओं को सुबह सुबह 8 बजे से पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके नित्य ही पूजा कर लेनी चाहिए। भूमि पर बैठकर पूजन नहीं करें। जब भी पूजन करें, अपने नीचे आसन बिछाएं, क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा भूमि में प्रवेश नहीं करेगी। ध्यान से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वह भूमि में समाहित हो जाती है। इसलिए यदि कुश का हो तो उत्तम है। कुश का आसन कभी भी अपवित्र नहीं होता है। पूजन करते समय ध्यान रखें कि आरती या दीपक या अगरबत्ती, माचिस की तिल्ली, मोमबत्ती आदि जो अग्नि से संबंधित चीजें हैं, वो मुंह से फूंक मार कर नहीं बुझाना चाहिए। ये अग्नि देवता का अपमान है। जब भी पूजा करें, पूजा में प्रयुक्त होने वाली धूप या हवन सामग्री या अगरबत्ती आदि को दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। दक्षिण पूर्व। घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ से स्वास्तिक अवश्य बनाएं। स्वास्तिक बुरी नजर से बचाने के साथ साथ श्री गणेश और साथ में सभी देवताओं की कृपा बनाए रखती है। आज तो फैशन का दौर है, तो लोग बेड पे खाना खाने लगते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा कि सैया को शवासन कहाँ माना जाता है। इसलिए चारपाई या बिस्तर पे खाना अन्नपूर्णा का अपमान है। आगे चलकर आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। बुरे स्वप्न या नींद में कमी हो सकती है। घर की महिलाएं जब भी सुबह शाम रोटी बनाएं, तो पहली रोटी गाय के लिए निकालना चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालें। जिन घरों में हर रोज यह काम किया जाता है, वहाँ देवी देवताओं के साथ ही पितर देवता की भी कृपा बनी रहती है। हर रोज सुबह सुबह सूर्य की किरणें घर में आती है, तो बहुत ही शुभ होता है। ऐसा होने पर घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। चलिए हम और भी चीज़ें आपको बताते हैं। आप देर रात तक जागते हैं, इसलिए सुबह आपकी नींद नहीं खुलती है, जबकि बीमारियों के साथ साथ आपको आलसी बना देता है। प्रातः काल की मधुर वेला की चलने वाली पवन से आप दूर हो रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, और आपकी उम्र दिनों दिन घटती जा रही है। इसलिए सुबह उठने की आदत डालें, कुछ देर टहलें, और हो सके तो घर में भजन या देवी देवताओं के भजन इत्यादि सुने, न कि टीवी पे उटपटांग गाने सुने। कानों से सुना हुआ मंत्र या भजन आपकी प्रवृत्ति को निर्मल बनाता है। बुरे विचारों से मुक्ति होती है। वैसे आप किसी की बात सुनते ही कहाँ हैं, करते जो आप मन की है। ये मैं कह रहा हूँ, मान लोगे तो भैया अच्छा होगा आपके लिए। सुबह सुबह घर की महिलाएं जब भी सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाए, तो ध्यान रखें कि झाड़ू को कोई पैर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को छिपा के रखें, और झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखें, और ना ही झाड़ू के ऊपर से निकले। झाड़ू के बारे में जो लोग इन बातों को पालन नहीं करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा उनसे दूर रहती है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जब ये घर की गंदगी मिट्टी साफ करती है, तो इसका मतलब यही है कि देवी महालक्ष्मी हमारे घर से दरिद्रता को बाहर निकाल रही है।
तो जिस प्रकार धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर से आने वाले की नजरें छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद जो महिलाएं घर में पोछा लगाती हैं, उनको पानी में सेंधा नमक मिला लेना चाहिए, फिर आप पोछा लगाएं। ये एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी करती है। आप पूजन करते समय साथ में जल का एक कलश भरकर रखें। कलश का भी विधिवत पूजन करें। देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ ही कलश पूजन करने पर आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। आजकल पढ़े लिखे लोगों ने बहुत सी चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन तर्क और वितर्क से कुछ बातों को नकारा नहीं जा सकता। लोग घरों में जूते चप्पल को अव्यवस्थित रूप से इधर उधर रख देते हैं, जबकि हमेशा उनको व्यवस्थित ढंग से ही रखना चाहिए। वहाँ अशांति का वास होता है। दक्षिण में आंध्र तेलंगाना के लोग जूते चप्पल को कमरे से बाहर भी व्यवस्थित रूप से रखते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। बाहर की धूल मिट्टी और बैक्टीरिया आदि बाहर ही रखना चाहिए और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। भोजन भूमि पे जब भी करेंगे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपसे भीख मांग करके देखें क्या आनंद मिलेगा और कितनी आत्मिक शांति। रोग मुक्ति भी भोजन को एक पट्टे के ऊपर रखकर भोजन करें, इससे अन्नपूर्णा का सम्मान होता है और घर में बरकत भी होती है। यदि आपकी स्टेटस सिंबल की कोई परेशानी नहीं हो तब एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में अगर कहीं भी किसी की कोने में मकड़ी के जाले, गंदगी या धूल मिट्टी है तो कृपया तुरंत ही हटा दीजिए, वरना घर की समृद्धि नहीं रहेगी और आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो यदि अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास निश्चित ही हमारे घर में होगा। सुख शांति का आगमन होगा। रोगों से हम मुक्त रहेंगे। ये आजमाई हुई चीज़ है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।